वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया, IIT वाले बाबा, माला वाली वायरल गर्ल मोनालिसा, दोस्तों प्रयागराज में माला बेचने वाली लड़कियां। महाकुंभ का नाम आते ही हर किसी को रियल से ज्यादा रील वाली दुनिया दिखाई दे रही है। अब चाहे सबसे सुंदर साध्वी के रूप में चर्चा बटोर रही हर्षा रिछारिया को या IIT मुंबई से संबंध रखने वाले बाबा अभय सिंह या इससे इतर खूबसूरत आंखों वाली लड़की मोनालिसा को, जिनकी चर्चा महाकुंभ में हर तरफ हो रही है, तभी तो संत समाज बेहद नाराज है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न सिर्फ चिंता जताई बल्कि नाराजगी जाहिर भी की। हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? आज वहाँ रिसर्च का केंद्र है बहुत बड़ा। इतने 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ चर्चा लगातार रीलबाजों की हो रही है, जिसके चलते सनातनियों का फोकस कुंभ की सनातन शक्ति से शिफ्ट हो रहा है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ के उद्देश्य से भटकने की बात कह दी और बताया कि कैसे उद्देश्य पर काम कर महाकुंभ के जरिए जीवन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। संगम का महत्व क्या है, हम हिंदुत्व पर काम कैसे कर सकें, कन्वर्जन कैसे रोक सकें और जो चले गए उनकी घर वापसी कैसे करवा सकें और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सके, महाकुंभ इसके लिए रखा है। और हमें लग रहा कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। वहां और भी महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, मठों के आचार्य हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जपी हैं, तपस्वी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। बाबा बागेश्वर महाकुंभ पहुंचे इससे पहले ही उन्होंने सनातनी माहौल बना दिया, जिस पर काम करने के लिए विप संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। 27 से 29 जनवरी तक महाकुंभ में रहेंगे, संत समाज से धर्म पर चर्चा करेंगे। 27 जनवरी से हनुमंत कथा का भी आयोजन होगा, तो वहीं हिंदू जगाओ हिंदू बचाओ पर भी काम करेंगे। इतना कि नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि बहस इस पर होनी चाहिए कि देश हिंदू राष्ट्र कैसे बने। कि जिंदगी में रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। इसलिए हमने कमेंट किया, पर उन बच्चियों पे कमेंट नहीं है, उन लोगों पे कमेंट नहीं। उनकी कोई गलती नहीं, उनकी क्या गलती है? विचारों की गलती उनकी है जो महाकुंभ के उद्देश्यों को भटका रहे। संगम पर अब की बार सनातन की आड़ में चढ़े रील वाले बुखार ने रार बढ़ा दी। यही वजह है कि बाबाओं की नाराजगी अब न सिर्फ खुलकर सामने आने लगी, बल्कि अब वे रीलबाजों को आखिरी चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा बागेश्वर को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे शब्दों में ये कहते हुए कि महाकुंभ को रील नहीं बल्कि रियल रहने दीजिए। राघवेंद्र और रितु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रितु, आपके पास आते हुए, क्योंकि रीलबाजों को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर आपके आसपास साधु संत है तो उनसे बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है, क्योंकि रीलबाजों की संख्या महाकुंभ में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा, रील का बुखार कुंभ की इस नगरी में भी अब फैल चुका है और अब इसको लेकर के बाबा बागेश्वर में दो टूक जिस तरीके से अपनी बात रखी है, कहा है कि रियल कुंभ को पहचानिए, रील कुंभ में आप ना घुसे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्रपुरी जी महाराज जी है, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी देखिए, हर्षा, मोनालिसा, ये तमाम जो कैरेक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं और अब सवाल खड़े हो रहे हैं, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं रियल कुंभ को पहचानिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो वामपंथियों, जितने ये यूट्यूबर है ये वामपंथी है,
ये सनातन परंपरा को नहीं दिखाना चाहते हैं। ये उन्हीं को दिखाना चाहते हैं जो सनातन के विरोध में काम करते हैं। हमने देखा ये जितने यूट्यूबर हैं ये किसी अच्छे बाबा को नहीं दिखाते हैं। जिसने सुल्फा पिया होगा उसको दिखाएंगे, जो गाली देता होगा उसको दिखाएंगे, जो फर्जी बाबा घूम रहे उनको दिखाएंगे, और फर्जी बाबा ये बना करके लेके आते हैं उनकी लड़ाई कराएंगे, उसको दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरे मेले को जो है यहाँ से गलत मैसेज देना चाहते हैं, हमारे सनातन का विरोध कराना चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप अच्छा दिखाइए। हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु संत हैं, ऐसे संत हैं जो हमारे 30 साल से ज़मीन पे नहीं बैठे, भूमि पे नहीं बैठे, खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। ऐसे संत हैं जिनके एक हाथ 12-12 साल से खड़े हैं। नाना प्रकार के हमारे यहाँ जितने आप साधु संत आप देखेंगे जो हठ योगी, जिनको हठ योगी के नाम से जाना जाता, उनको कभी नहीं दिखाया गया। मैं चाहूँगा आप उसी को दिखाइए जो सनातन परंपरा से है। संतों को दिखाइए, हमारा भजन दिखाइए, तप दिखाइए, अच्छे अच्छे साधु आप दिखाइए ना, अच्छा लगेगा। लेकिन वो हमेशा यही दिखाना चाहते हैं कि साधु कितना बदमाश है, साधु कितना बुरा है, और उनको दिखाएंगे जो पाखंडी है। तो हमें भी बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अब क्या करें इन लोगों से कैसे बचे, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा। एक रील की दुनिया है, एक रियल दुनिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर कुंभ को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है ये भी हम देख रहे हैं, और अलग तरीके से इसे ग्रैब करने की कोशिश किस तरीके से हो रही है ये भी हम देख रहे हैं। बाबा कभी हर्षा को लेकर के बात आती है, कहीं ना कहीं ये जो रील बाजी है ये वो बहुत देखने को मिल रही है। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए, महाकुंभ को लेकर एक तरफ सियासत है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन की शक्ति तो देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रीलबाजी पर इतना फोकस कर रहे हैं कि रियलिटी से पीछे हट गए हैं। ऐसे लोगों को क्या नसीहत साधु संतों की तरफ से? देखिए, इस वक्त मैं महाकुंभ में हूँ। वाकई में यह चर्चा का विषय, जिस तरह से IIT बाबा हो गए, मोनालिसा की बात हो रही जो माला बेचने वाली है, और हर्षा जो नई भी शिष्या बनी है, चर्चा इनकी हो रही। लेकिन ये जो प्रयागराज कुंभ है, हजारों वर्ष इसका नाता सीधा समुद्र मंथन से है, अमृत से है, गंगा यमुना पावन धरती पे है। प्रयाग नाम पड़ा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ इस पावन भूमि पे किया, जहाँ पे लोग यहाँ पे कल्पवास करने आते हैं। मैनेजमेंट की बात है, यहाँ पर जिस तरह के 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस तरह से सकुशल जा रहे हैं, तमाम चीज पर रिसर्च विषय है। लेकिन बात कहीं और हो रही है। हमारे साथ संत समिति के अध्यक्ष हैं स्वामी यतीन्द्रानंद सरस्वती, जो आप काशी मुक्ति के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर की। महाराज जी, क्या कहेंगे? आजकल ये जो रील बनाने वाली जो चीजें चल रही हैं, कुंभ की प्राचीनता छोड़ के कुछ और विषय पे आगे बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। देखिए, प्रयाग की और महाकुंभ की छवि को धूमिल करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है। ये महाकुंभ जहां सृष्टि की रचना का आधार रखा गया, जिसके लिए एक समग्र मंथन उस विराट की सत्ता ने किया, जिसको समुद्र मंथन कहते हैं, जहाँ सृष्टि की रचना करने से पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने और यज्ञ किया, प्रथम यज्ञ किया। इसलिए एक नाम इसका प्रयाग इस कारण भी है, याग यानी